टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स। टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। टॉप नहीं तो होप नहीं, ऐसा लोग सोचते हैं और कई बार स्टूडेंट्स पर इसको लेकर प्रेशर भी बहुत। ये मैं तो मानूंगा कि ये एक बहुत बड़ा भ्रम है कि टॉप नहीं तो होप नहीं, क्योंकि आप अगर किसी की सक्सेस स्टोरीज देखिए, जितने भी महान लोग जिन्होंने सक्सेस स्टोरीज पाई हैं, तो उसके अंदर में जनरली आपको पता चलेगा कि वो लोग बहुत ही साधारण और एक नॉर्मल प्रकार के स्टूडेंट्स रहे, लेकिन हाँ, मेहनत से और अपने उस विजन से उन्होंने आगे जाके जो सक्सेस प्राप्त किया, तो वो आपको ज़िंदगी के अंदर में सफलता मिलती है। लेकिन अगर खाली हम यही बोलें कि हमको टॉप करना है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है मेंटल हेल्थ के ऊपर में भी आता है और वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी अपने साथ में लाता है। तो ऐसा मेरा मानना नहीं है कि अगर टॉप नहीं किया तो आगे कोई होप नहीं है। सर, टॉप के आगे कितना स्ट्रगल है? टॉप करने के बाद भी आपने टॉप कर लिया और उसके बाद भी अगर आप जाते हैं, चाहे आप IIT चले जाइए, चाहे आप MBBS में चले जाइए, तो वहाँ पे भी फिर आपको एक मिनिमम स्टैंडर्ड बना के रखना पड़ता है कि अगर आपने टॉप किया है तो आपके दिमाग में हमेशा एक प्रेशर रहता है कि मैं टॉपर हूँ, लोग भी आपको आइडेंटिफाई करते हैं एक टॉपर के रूप में। तो आपको मिनिमम अपना हर उसके अंदर में पक्ष में अपने आप को आगे ही आगे रखने के प्रयत्न करना पड़ता है, तो उसके आगे में भी आपको प्रेशर आता है। तो इसीलिए मैं ये भी नहीं बोलना चाह रहा कि टॉप आपको करने से आपको नुकसान होगा। टॉप करना तो बहुत बड़ी बात है, आपके लिए बहुत हिम्मत की बात है और बहुत आपके लिए अच्छा भी है कि आपने टॉप किया है। लेकिन टॉप करने के बाद आगे स्ट्रगल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्ट्रगल तो आपका हर लाइफ के हर उस पथ पे और उस पग पे रहेगा। चाहे आप जो भी करियर चुनेंगे, आपका स्ट्रगल उसके अंदर में रहेगा ही रहेगा। दूसरा सर, अल्टरनेटिव करियर ऑप्शंस क्या हैं? क्योंकि अभी तक तो लोग वही पुराने दौर में जो चीज़ें चली आ रही थी, मेडिकल इंजीनियरिंग या फिर कहेंगे कि दूसरे खासतौर से मेडिकल इंजीनियरिंग लोग ज़्यादा, और या UPSC। देखिए, जब हम लोग छात्र थे तो हमारे पास बहुत ही सीमित करियर्स अवेलेबल थे। अगर हम लोगों की लाइफ के अंदर में अगर हमने साइंस के स्टूडेंट हैं तो सबको यही होता था कि या तो ये बच्चा डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। इंजीनियर भी कम, डॉक्टर ज़्यादा उस समय पे होता था कि डॉक्टर बनेगा। और अगर कॉमर्स का अगर कोई स्टूडेंट होता था तो वो सीधा यही था कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, उससे नीचे तो कोई बात ही नहीं करते थे। और आर्ट्स जो होती थी तो उस स्टूडेंट को तो ऐसे ही देखा जाता था कि ये आर्ट्स का स्टूडेंट है तो ये ह्यूमैनिटीज़ का स्टूडेंट है, इसको तो ये चलो कुछ कर लेगा ज़िंदगी के अंदर में, नहीं होगा तो कुछ अपना कहीं पे नौकरी कर लेगा। लेकिन अब जो है इतने सारे करियर्स अवेलेबल हैं, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी ने सब कुछ चेंज किया है। अब हर फील्ड के अंदर में, चाहे वो आपका जो साइंस हो, चाहे आपका कॉमर्स हो, चाहे अब उसको जिसको आर्ट्स बोलते थे, अब उसका एक नया टैग है ह्यूमैनिटीज़, और अब तो और नया टैग आ गया लिबरल आर्ट्स, लिबरल स्टडीज़। तो ये सारी चीज़ें जो है करियर्स इतने उपलब्ध हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपको इंजीनियरिंग करनी है या डॉक्टरी करनी है। आपके पास में बेहिसाब करियर, आपको अपना पैशन, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, आप एनिमेशन करना चाहते हैं, आपकी तरह एक जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, या तो आप उसके अंदर में इंजीनियरिंग के साथ साथ आप म्यूज़िक करना चाहते हैं, आप अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो अब करियर्स की कोई वो अंत नहीं है। उसके अंदर में आपका पैशन, आपका जुनून और आपकी मेहनत, वो आपको हमेशा रंग लाएगी। क्या खाली इंजीनियरिंग से ही सीमित है? उससे सर, AI में भी एक नया करियर आजकल डेवलप हो रहा है, और क्या इंजीनियरिंग से ही मतलब लोग हैं जो AI में जा रहे हैं, या कोई और किसी फील्ड के भी लोग इसमें करियर बना सकते हैं? देखिए, AI अब एक और नया बज़वर्ड जो है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये पूरा का पूरा डेटा बेस्ड है, और डेटा बेस के साथ साथ में इसमें एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन करके जिस प्रकार से कोई भी फील्ड हो, चाहे वो आपकी इंजीनियरिंग हो, चाहे वो आपकी मेडिकल हो। मेडिकल के अंदर में आप देखिए अब रोबोटिक सर्जरी आ गई है। AI से आप किस प्रकार से डिसऑर्डर्स, डिजीजेस को और अच्छे से डिसीफर करने लगे हैं। इंजीनियरिंग में आप इसको रोबोट्स के साथ साथ ड्रोन्स के अंदर में इसको टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। और अब जो नया AI का जो नया सिग्निफिकेंस आया वो सोशल साइंसेज में भी आ गया है, क्योंकि सोसाइटी के अंदर में अगर मुझे पब्लिक पॉलिसीज़ करनी है या मुझे सोसाइटी के कोई भी डेवलपमेंट पैरामीटर्स लेने हैं, तो वहाँ पे AI का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये AI जो एक नया बज़वर्ड जो अभी आया है, इट इज़ रियली गोइंग टू, ये पूरे
हमारे एजुकेशन को, हायर एजुकेशन को और हमारी पूरी टेक्नोलॉजी को ये एक बहुत बड़ा आयाम देने वाला है, बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट फैक्टर होने वाला है। और लोग इसको कई बार बोलते हैं प्लेटफॉर्म पे कि एआई आने से बहुत सी जॉब चली जाएंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ह्यूमन बीइंग, मेरा मानना है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है, जो मानव है, उसका जो दिमाग है, उसकी जो सोच है, उसके जो सेल्स हैं, वो अलग अलग तरीके से अपने प्रकार से थिंक करते हैं। और वो उसी के अंदर में एआई जितना भी हमारा डेवलप हो, हमारी सोच उसी तरीके से विकसित होगी।